हेलो फ्रेंड्स, मेरे पास जो पेशेंट्स फ्रेंड्स आते हैं उनका अक्सर ये दिमाग में क्वेश्चन होता है, सवाल होता है कि पीआरपी बेहतर है, जीएफसी बेहतर है या कि मेडिकेशंस बेहतर है। अगर हम कंपेयर करें मेडिकेशन और पीआरपी में तो दोनों में से बेहतर कौन है हेयर ग्रोथ के लिए, दोनों में से कौन सा तरीका सही है हेयर ग्रोथ के लिए या हेयर फॉल को रोकने के लिए। तो फ्रेंड्स, हम बात करें मेडिकेशंस की, तो मेडिकेशंस कहीं हमारे जो प्रोसेस है, हेयर थिनिंग की जो प्रोसेस है, हेयर फॉल की प्रोसेस है, उसे रोकती है। जो मेन दवाइयां हैं जैसे कि फिनेस्ट्राइड हुई, मिनॉक्सिडिल हुई, ये दोनों दवाइयां 5 अल्फा रिडक्टेस एंजाइम को इनहिबिट करती है और हेयर थिनिंग का जो प्रोसेस है उसे स्लो डाउन कर देती है या रोक देती है। दूसरी दवाई हमारी मिनॉक्सिडिल है जो कि पोटेशियम चैनल ओपनर है, जो कि बालों की जड़ों में ब्लड फ्लो को बढ़ाती है, कैपिलरीज को डायलेट करती है, जिससे कि बालों की जड़ों को ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है और बाल मोटे होने लगते हैं। तो इन दोनों दवाइयों का बेसिक मैकेनिज्म है, एक तो एंजाइम जो कि बालों की जो जड़ों को पतला करता है, 5 अल्फा रिडक्टेस एंजाइम को इनहिबिट करती है, रोकती है, और दूसरी जो मिनॉक्सिडिल है वो ब्लड फ्लो को बढ़ाती है। ये दवाइयां इस तरह से काम करती है और इन्हें कंटिन्यूसली लेना होता है। जैसे ही हम ये बंद करते हैं तो इसके प्रभाव रुक जाते हैं और विद इन अ मंथ और 2 मंथ्स फिर से हमारी जो हेयर थिनिंग की और हेयर लॉस की प्रोसेस है आदमी वो चालू हो जाती है। तो अब दूसरी बात करें हम पीआरपी की, तो पीआरपी प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, ग्रोथ फैक्टर कॉन्सेंट्रेट, जीएफसी, मेसोथेरेपी, जो भी इन्वेजिव प्रोसीजर है जो कि स्कैल्प में डायरेक्टली किए जाते हैं, ब्लड से हमारा प्लाज्मा निकाल के बालों की जड़ों में या लगाया जाता है। कई लोग इंजेक्शन की हेल्प से लगाते हैं और कई लोग डर्मा रोलर की हेल्प से लगाते हैं। मोटा मोटा तरीका हमारा एक ही होता है, उद्देश्य एक ही होता है कि बालों की जड़ों में हमें ग्रोथ फैक्टर पहुंचाने। पीआरपी, जीएफसी और मेसोथेरेपी ये कैसे काम करती है? बेसिकली हमारी जो मोटी जड़ें होती हैं हेयर थिनिंग से पहले, उन जड़ों को ग्रोथ फैक्टर्स जो कि जरूरी है मोटी जड़ों के लिए, वो ग्रोथ फैक्टर कम होने लगते हैं। ये कम कौन करता है? ये हमारा डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन करता है। ये बालों को धीरे धीरे पतला करता है, वहां पर ग्रोथ फैक्टर की कमी करता है। तो जो प्लेटलेट रिच प्लाज्मा है, पीआरपी है, ग्रोथ फैक्टर कॉन्सेंट्रेट है, ये डायरेक्टली उन ग्रोथ फैक्टर्स को बालों की जड़ों में सप्लाई करते हैं। अब ये ग्रोथ फैक्टर हर किसी इंडिविजुअल में अलग अलग हो सकते हैं, इनका कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग हो सकता है, इसीलिए पीआरपी के रिजल्ट बड़े वेरी होते हैं कि किसी में बहुत अच्छे आते हैं और किसी में नहीं आते हैं। पर उसका जो मैकेनिज्म है ग्रोथ फैक्टर सप्लाई करने का वो सेम है कि हमारे ग्रोथ फैक्टर्स बालों की जड़ों में कम हो गए थे, पीआरपी से, जीएफसी से हमने वो एक्सटर्नली वहां पहुंचा दिए। वो ग्रोथ फैक्टर कितना काम करते हैं ये कई बार वेरी होता है, जैसा मैंने बता दिया आपको पहले ही कि ये किसी में रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं, किसी में नहीं आते। तो हमें थोड़ा 1 से 2 महीने देना होता है। कोई भी इनपुट, कोई भी निष्कर्ष से पहले या कोई भी डिसीजन से पहले हमें 1-2 सेशंस लेने पड़ते हैं। अब हम दोनों को कंपेयर करें कि भाई मेडिकेशन अच्छा है कि पीआरपी अच्छा है। जो पीआरपी मेनली फोकस करता है ग्रोथ पर, ग्रोथ बालों की जड़ों की ग्रोथ पर, बालों को मोटा करने पर फोकस करता है। उस प्रोसेस को कभी धीमा नहीं करता या उस प्रोसेस को कभी नहीं रोकता जिससे कि बाल हमारे पतले हो रहे हैं। अगर हम फोकस करें कि हमें जल्दी जल्दी बाल मोटे करने हैं तो पीआरपी बेहतर है, और हम ये चाहते हैं कि हम उस प्रोसेस को भी स्लो डाउन कर दें तो मेडिकेशन का रोल ज्यादा महत्वपूर्ण है। पीआरपी से बाल मोटे हो सकते हैं पर उस प्रोसेस में कोई रुकावट नहीं आती जो कि थिनिंग कर रही है, और जो मेडिकेशन से उस प्रोसेस को भी स्लो डाउन करती है। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन हमेशा बेहतर रहता है कि हम पीआरपी, जीएफसी भी लें और साथ में मेडिकेशन भी लें। पर कई दोस्त हैं या कई फ्रेंड्स मेरे हैं, वो उन्हें डर लगता है मेडिकेशन के साइड इफेक्ट से, उन्हें डर लगता है कि मैं मेडिकेशन छोड़ूंगा तो फिर से ऐसा रिवर्सल हो जाएगा। अगर हमारे मन में इस तरह का खौफ है, दवाइयों के साइड इफेक्ट्स को लेकर हमारे मन में कई तरह के सवाल या डर है, तो हम दवाइयों को अवॉइड कर सकते हैं। कुछ समय के लिए हम पीआरपी
PRP ले सकते हैं। और जिन्हें कॉन्फिडेंट है कि दवाइयाँ ज़्यादा नुकसान नहीं करती तो वो दवाई के साथ PRP ले, ये ज़्यादा बेहतर रिजल्ट देगी। तो दोनों के लिमिटेशंस हैं, दोनों के प्रोज एंड कॉन्स हैं। PRP में थोड़ा एक इन्वेजिव प्रोसीजर होता है, इसमें हमें थोड़ा हल्का पेन हो सकता है, दर्द होता है, बालों की जड़ों में इंजेक्शन लगते हैं। तो कई लोगों के मन में ख्याल होता है कि कोई साइड इफेक्ट हमारे ब्रेन पे असर तो नहीं होगा। बेसिकली PRP हम चमड़ी पर करते हैं, स्कैल्प पे करते हैं, इसका कोई भी असर हमारे ब्रेन पर, मसल पे या हड्डी पर नहीं होता है। इट्स वेरी सेफ प्रोसीजर, अगर सही जगह पे किया जाए तो इट्स वेरी सेफ प्रोसीजर और OPD प्रोसीजर है। इसमें कोई भर्ती होने की जरूरत नहीं होती और ये 1 घंटा या 1.5 घंटा मैक्स टू मैक्स में ये प्रोसीजर समाप्त हो जाता है। रही बात मेडिकेशन की, तो मेडिकेशंस के भी लिमिटेड साइड इफेक्ट हो सकते हैं किसी किसी इंडिविजुअल, ऐसे लेस देन 5%, वो भी आपके रिवर्सिबल है। जैसे ही मेडिकेशन बंद करते हैं वो साइड इफेक्ट भी चले जाते हैं। क्योंकि मेडिसिन का इफेक्ट भी परमानेंट नहीं है तो साइड इफेक्ट भी परमानेंट नहीं हो सकता। मेडिकेशन आप डॉक्टर से कंसल्टेशन के बाद लें, ऐसा ना करें कि कहीं से ऑनलाइन आपने देखा कि ये मेडिकेशन काम करती है आप लेने लग जाएं। एक बार जरूर कंसल्ट करें डॉक्टर से। कई बार मिनॉक्सिडिल जैसी दवाई है जो कि हमारे ब्लड प्रेशर को थोड़ा बहुत असर डालती है, तो डॉक्टर से परामर्श के बाद ही हमें मिनॉक्सिडिल का इस्तेमाल चालू करना चाहिए। उसे टेपर कैसे करें, कई बार हम एकदम से बंद कर देते हैं तो हमारे बाल सडनली झड़ने लगते हैं और कई लोग बोलते हैं कि सब फिर तेजी से बाल झड़ते हैं। तो इसके टेपरिंग का एक तरीका होता है, इसको कम कैसे करते हैं दवाइयों को, वो आप परामर्श के बाद ही डिसाइड कर सकते हैं। तो हमने दोनों को डिस्कस कर लिया, PRP और मेडिकेशन दोनों के प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस कर लिए। तो कहीं पर भी परामर्श के बाद आपको दोनों का ही इन्वॉल्वमेंट लेना है हेयर की थेरेपी में कि सर PRP के फायदे नुकसान क्या होंगे, मेडिकेशन के फायदे नुकसान क्या होंगे, क्योंकि दोनों ही थेरेपी लंबी चलने वाली है। अगर हम एक ही थेरेपी लेते हैं, कई बार हम मेडिकेशन लंबे समय तक लेते हैं तो हम बोर हो जाते हैं। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है कि कोई भी दवाई या कोई भी ऐसी चीज जो हम लगातार करे जा रहे हैं वो हमें कहीं ना कहीं बोरियत लाती है और हम 2-3 साल बाद, 5 साल बाद उस दवाई को बंद कर देते हैं तो फिर से हमारा हेयर फॉल होने लगता है। PRP का भी ऐसा ही है। तो मैं ब्रेक दे देकर दोनों थेरेपी में मिक्स करके इस तरह से इसको एंटरटेनिंग वे ऑफ ट्रीटमेंट कर सकते हैं जिससे कि हम ट्रीटमेंट को लंबा चला सकें और हमें दोनों तरह का फायदा मिल सके। थैंक यू। आप जब भी परामर्श करें तो अपने डॉक्टर से इन दोनों के बारे में जरूर डिस्कस करें। अगर आपको मेल पैटर्न बढ़ने से एंड्रोजेनिक एलोपेशिया है, अगर आपके बाल पतले हो रहे हो तो सारे जो डोमेन्स है हमारी थेरेपी के वो डिस्कस करने चाहिए डिटेल में। उनके प्रोज एंड कॉन कब तक चलेंगे, इस तरह से आपको जो दवाई को लंबा चलाने में या कंप्लायंस में बहुत हेल्प होगी और आपके बाल लंबे समय तक मोटे रहेंगे। इस छोटे से वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ और नई चीज के बारे में डिस्कस करूंगा। थैंक यू। हैप्पी हेयर्स।